बहुत बहुत स्वागत आप सबका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसे कि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बड़ा ही दुखद हादसा जो है, जैसे आप टाइटल पे देख रहे हैं, गलोड़ में हुआ है, जहां पर ये आरोप है गांव के लोगों का कि यहां पर एक 54 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम राकेश कुमार है, रात को किसी दूसरे गांव में गया था और वहां पर जाकर उसके साथ जैसे बात बता रहे हैं कि उसके साथ मारपीट की गई या उसको मारा गया। हालांकि ये सब बातें अभी सामने आएंगी जब हम प्रधान जी को आपके बीच में लाएंगे क्या आरोप है इनका, लेकिन इन लोगों ने आज यहाँ रोड जाम कर दिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और इसकी वजह से लोगों ने जो है वो रोड जाम कर दिया है। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी इधर दिखाएंगे पहले। ये यहाँ पर आज जो है वो सिचुएशन जो है वो आपके सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर अभी हम SHO बड़सर स्वयं यहाँ पर आए हैं, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर आया है, लेकिन क्या सच्चाई इसको लेकर हम आपके बीच में लाइव लेकर चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह का ये हादसा हुआ है, आपको याद हो इससे पहले भी इसी तरह के 2-3 हादसे हुए थे तो लोगों ने रोड जाम कर दिए थे। तो यानी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अभी ये बात आ रही है कि जो इंसाफ है वो इंसाफ मांगने से ही मिलेगा, कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। ऐसे में अभी ये क्या प्रश्न है, इसको लेकर हम आपके बीच में प्रधान जी को लेकर आएंगे। मैं चाहूँगा कि प्रधान जी को हम जब तक बुला रहे हैं, पहले प्रधान जी से हम पूरी समस्या को सुनेंगे क्योंकि प्रधान जी के पास इसका कॉल आया था। फिर हम इसमें SHO साहब को भी कोशिश करेंगे, उनसे भी पूरी बात समझेंगे कि क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, आखिर क्या अभी तक इनको पता लगा है। ये सारी बातों के बीच में हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर जागरूक करना चाहूँगा कि लोगों के अंदर काफ़ी रोष है इस बात को लेकर कि जिस तरह से ये व्यक्ति 54 वर्षीय व्यक्ति जिसको आज रात को जिसकी मृत्यु हो गई है, अब ये कैसे हुई है, क्या सारी चीज़ें। पहले हमारे बीच में जो गोइस पंचायत के प्रधान हैं राजीव जी, हम उनसे पहले बात करेंगे, पहले उनसे समझेंगे कि आखिर इशू क्या हुआ है और क्या इनका डिमांड है लोगों का और पुलिस इनके साथ अभी किस तरह से सहयोग कर रही है। आइए आपकी बात कराते हैं। सर राजीव जी, जैसे अभी गांव के लोग यहाँ पर इस डेड बॉडी के साथ खड़े हैं, रोष व्यक्त कर रहे हैं, पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इशू क्या है, पूरे इशू को पहले आप पूरी जनता के बीच में रखिए ताकि अधिकारी उसको लेकर भी बात समझ सके। मुझे प्रधान का फोन आया सुबह, इसने बोला रात को 1:45 बजे मेरे को फोन आया कि राकेश कुमार जो है 10वीं गाँव में किसी के घर में पकड़ा हुआ है। उसके बाद प्रधान के पास जाने के लिए कोई साधन नहीं था तो वो रात को जा नहीं पाया। लेकिन सुबह प्रधान को ही फ़ोन आया कि राकेश कुमार को जो है वो बेहोश अवस्था में बड़ के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। इतने में अनिल कुमार गोइस पंचायत का लड़का अपनी गाड़ी लेके राकेश कुमार को लेने के लिए गया और उसको बेहोश अवस्था में ही या मृत अवस्था में अपने डुडो गाँव में लेकर आया। जी, गांव के कुछ लोगों ने देखा तो राकेश कुमार जो मृत था उसकी सांसें जो नहीं चढ़ रही थी। इतने में गांव वाले सभी इकट्ठे हुए और इस डेड बॉडी को सड़क के ऊपर रख के धरना देना शुरू कर दिया। तो गोइस पंचायत की यही डिमांड है कि हमें न्याय दिया जाए, राकेश कुमार को न्याय मिले। आगे प्रधान जी, इसमें क्या आपको लगता है, क्या इसमें जो सिम्टम जो बात चल रही है इसमें आपको क्या लगता है, किन लोगों पे शक है? क्या आपको इस बात में आधार लगता है कि क्या लोगों ने इसको किसी ने मारा है या क्या कारण रहा? आपको अभी तक क्या इतनी बात में समझ में आया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हत्या की गई है इसकी, क्योंकि रात को अगर बाढ़ का फ़ोन आता है 1:45 बजे और सुबह फिर उसी गाँव के लड़के का फ़ोन आता है जब बड़ के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ, तो ये मर्डर ही है। और मैं चाहता हूँ कि बाढ़ के माध्यम से और जिसके घर में था पुलिस उसके साथ पूछताछ करे और आगे कार्रवाई करे। अच्छा, नहीं प्रधान जी, जैसे आप ये कह रहे हैं कि इसकी हत्या होने के आप लग रहा है, तो ऐसा क्या कोई कारण नजर आ रहे हैं, ऐसी बातें लग रही हैं जिस हो या किस तरह की कोई बात हो जिसकी वजह से ऐसा मामला आप कह सकते हैं ऐसा हो सकता है? कि ऐसा व्यक्ति भी नहीं था, दिहाड़ी मजदूरी करता था जी, तो रंजिश तो कुछ भी नहीं लग रही। लेकिन यही है कि इनके घर में था तो इन्होंने मारपीट की और उस मारपीट की वजह से इसकी मृत्यु। तो ये जिनके घर पे था, ये कौन लोग बता रहे हैं आप, किनके कौन से गांव के लोग हैं जिनके घर पे ये था लड़का? ये फाल पंचायत के और 10वीं गाँव के हैं।
अच्छा, तो इनके घर पे ये राकेश जी किस लिए गए हुए थे, कुछ आइडिया है, पता लगा? अब ये रात को पता नहीं किसके लिए गए थे, इसका तो हमें इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ पर प्रधान जी ने जो बात रखी है, उस प्रधान जी की बात के हिसाब से जैसे मैं अभी आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, जैसे मैं यहाँ पर ये जो बॉडी है इन्होंने यहाँ पर रोड पर रखी हुई है और इनके परिवार वाले जो हैं वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि यहाँ पर हम अभी इस बॉडी को नहीं उठाएंगे, लेकिन SHO साहब यहाँ पर प्रधान जी जो है हडेटा पंचायत के भी यहाँ पर हैं और ये बताने के, इनको समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि आप जो कानूनी कार्रवाई है उस कानूनी कार्रवाई को होने दीजिए, ताकि क्योंकि अभी बारिश का भी मौसम है, बारिश लग पड़ी है, तो प्रयास किया जा रहा है इनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए। जैसे SHO साहब ने अभी अपनी तरफ से प्रयास किया है कि क्या प्रधान जी भी यहाँ पर हमारे बीच में खड़े, प्रधान जी से पूरी बात हम करेंगे। हडेटा पंचायत के प्रधान जी संजीव कुमार जी। प्रधान जी, ये जो इशू है बारिश लग पड़ी है, मैं चाहूँगा थोड़ा हम एक जगह पर ऐसी जगह आएँ या थोड़ा बारिश का ना रहे, मैं यहाँ पर आपको लेकर चलूँगा, लाइव लेकर चल रहा हूँ और यहाँ की बारिश शुरू हो गई है तो प्रधान जी को हम साथ में यहाँ लेकर आएंगे। प्रधान जी, ये क्या इशू है, क्या इस गांव में जो आज ये घटना हुई है, क्या इसमें आपने अभी तक समझा है? जहाँ तक मेरे को पता लगा, मेरे को सुबह ही पता लगा, मैं संजय कुमार प्रधान ग्राम पंचायत में, जैसे मेरे को सुबह पता लगा कि रात को कोई एक लड़का जडो गांव का, वो 10वीं गांव है जी, उसको साथ कोई मारपीट हुई है जी। जैसे मैं मौके पे देखा तो जहाँ हम पहुँचे तो लड़का डेड था जहाँ पर जी। पुलिस भी मौके पे SHO साहब भी पहुँच गए, सारे चीज़ें थी, लोगों का हजूम था जी। लोग सिर्फ ये चीज़ जानना चाह रहे थे कि अगर रात को ये लड़का वहाँ पे था तो किस व्यक्ति को ये इजाज़त दे दी गई कि वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले जी। अगर इनसे कोई गलती होगी या गलती से कहीं चले गए होंगे तो क्यों ना उस चीज़ को पुलिस को सूचित किया, क्यों ना पंचायत को सूचित किया और क्यों नहीं इस चीज़ की कोई कार्रवाई की जी। अगर किसी ने भी अपने हाथ में कानून लिया जाएगा और अगर इस परिवार के साथ कोई भी अन्याय होगा तो हम निजी तौर पर उनका बिल्कुल विरोध करेंगे जी। पुलिस से अभी तक हमें सकारात्मक सहयोग मिला है। पुलिस ने 6 लोगों को शक के आधार पर अभी तक उठाया हुआ है और जैसे ही आगे की कोई कार्रवाई थी पुलिस ने बोला कि हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसका जो भी डिटेल के साथ जी। मैं अभी आपको लेकर चलूंगा, हमारे बीच में SHO साहब यहाँ पर खड़े हैं और बिल्कुल जैसे प्रधान जी ने कहा कि पुलिस का काफ़ी सकारात्मक रोल रहा है और जैसे ये बता रहे हैं कि अभी 5-6 लोगों को यहाँ पर इन्होंने हिरासत में भी लिया, तो हमारे बीच में SHO साहब भी हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा इसके बात पे प्रकाश जरूर डालेंगे कि SHO साहब यहाँ पर खड़े हैं। सर मस्तराम नाइक जी, जैसे कि ये हादसा यहाँ पर होने आपके सामने आया है, आपने अभी प्रयास किया है कि यहाँ से लोगों को समझा बुझा के पहले जो कानूनी प्रक्रिया के तहत आप कार्य करें, लेकिन क्या लग रहा है सर इस मामले में, क्या बात आपके सामने आई है अभी तक? देखिए, रात को तो पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि कोई बंदा है जिसके घर में घुसा हुआ जी। तो उसके रिगार्डिंग पुलिस मौके पे भी गई थी, उन्होंने वहाँ पे कार्रवाई भी की थी, बंदे की स्टेटमेंट भी लिखी थी जिनके घर में घुसा था, उन्होंने कार्रवाई कराने से इनकार किया था जी। लेकिन उस आदमी के साथ चोटें वगैरह लगी थी जी। तो आज सुबह जब 8 या 9 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो बंदा मृत पाया जाता है जी, तो उसके बिना पे हम लोग यहाँ पे आए हैं, मौका तस्दीक किया, तो उसकी जो चोटें हैं उनका माइन्यूटली हमने किया है, निरीक्षण किया है जी। चोटें काफ़ी लगी हैं शरीर के ऊपर, बाकी डेड बॉडी को हम पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। बाकी जिन लोगों पे शक दर्शाया गया है कि उन लोगों के घर में जहाँ पे बंदा मिला था स्टार्टिंग में, उन लोगों को पूछताछ के लिए राउंड अप कर लिया गया है जी। बाकी जो भी कार्रवाई होगी उनके सामने पारदर्शी रूप से की जाएगी। अच्छा सर, तो जैसे अभी आपने कहा कि चोटें वगैरह लगी, तो क्या ये बात लग रही है कि वहाँ पर उसको पीटा गया है, मारा गया है, ऐसा कुछ आधार लग रहा है? देखिए, प्राथमिकता के आधार पे उसको देखने के आधार पे, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं जी, ठीक है, ये तो डॉक्टर पोस्टमार्टम में बताएगा इंजरीज की वजह से इसकी डेथ हुई है जी। लेकिन चोटें काफ़ी लगी हैं शरीर के ऊपर, हमने बॉडी का एग्जामिनेशन किया है तो चोटें काफ़ी हैं, सिर्फ नीलगु निशान है, तो बाकी तो पोस्टमार्टम में क्लियर होगा किस इंजरी से डेथ हुई है, क्या है, जो भी है वो पोस्टमार्टम से क्लियर है। तो सर, क्या ये कारणों का भी पता लगा कि लड़का उस गाँव में क्या करने गया था या किस वजह से गया था? देखिए, जो चौकी में बात इन्फॉर्मेशन गई थी वो उसके संदिग्ध की एक्टिविटी थी कि वो किसी के घर में पाया गया था वहाँ पे। अच्छा, तो लेकिन उसके बाद बात इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्या बात हुई थी, क्या वो पूछा जाएगा उसको। तो अभी जिन 6 लोगों को आप लोगों ने हिरासत में लिया है, तो उनके संबंध में कोई बात आप बोलना चाहते हैं, पब्लिक को बोलना चाहते हैं, पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं, या जिस तरह से अभी आपने ये मामले को आगे भेजा है, तो इसको क्या अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को आप भेज रहे हैं या और क्या क्या कार्रवाई अभी इसमें आप करने जा रहे हैं? देखिए, मैं इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा हूँ। पोस्टमार्टम इसका बिल्कुल इन लोगों को मांगा कि हमारे सामने कराया जाए। 3-4 व्यक्ति, मैं इनका बोल रहा हूँ कि 3-4 व्यक्ति इनके जाए यहाँ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, पुलिस वाला वहाँ पे जाएगा तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो भी क्वेश्चन हैं हमारे वो लिखे जाएंगे डॉक्टर को कि रीजन कॉज ऑफ डेथ क्या रहा है जी। बाकी मैं इन लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि हमें कार्रवाई करने दीजिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल फेयर कार्रवाई की जाएगी जी। किसी तरह की किसी के साथ कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसे कि SHO साहब से हमारी बात हुई
और इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए पुलिस का जो भूमिका है किसी भी कार्य को करने में या उसके रिजल्ट तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल होता है। और ऐसे में जब इस तरह की बात हुई है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से कि जैसे SHO साहब ने कहा कि वो व्यक्ति को वहाँ पर कोई संदिग्ध अवस्था में पाया गया था, तो अगर ऐसी भी कोई परिस्थिति थी तो उन लोगों ने पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया, क्यों कानून अपने हाथ में लिया और क्यों इस तरह का कार्य किया कि किसी व्यक्ति की जान ले ली। और अगर ऐसा हो पाया जाता है, इस तरह की बात जैसे अगर आप सामने आती है, तो ये बड़ा ही एक भयानक कुकृत्य है कि एक व्यक्ति को अगर ज़िंदगी में कोई गलती भी करता है तो उसको समझाने के बहुत सारे तरीके हैं। कानून को अपने हाथ में लेकर अगर इस तरह का कार्य किया गया है तो ये घोर निंदनीय है। और हमारे समाज में, हिमाचल प्रदेश में तो वैसे भी बहुत ही सभ्य लोग रहते हैं, बहुत ही सभ्यता से लोगों को डील करते हैं। तो एक व्यक्ति की अगर कोई गलती होती है, जो कि उसकी व्यवहारिक गलती भी हो सकती है या उसका अपना नज़रिया भी हो सकता है, अगर उस गलती के बावजूद आप एक और गलती खुद करने जा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं कानून के आप दोषी हैं। ऐसे में अभी जैसे इस राकेश कुमार की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लिया जा रहा है, लोगों ने ये कहा है कि अभी हम कुछ लोग जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए कराएंगे। और क्योंकि बिल्कुल सही बात है, पोस्टमार्टम करवाना बहुत आवश्यक है कि पोस्टमार्टम से ही तथ्य पता लगेंगे और पुलिस के पास भी तभी सारे फैक्ट्स आएंगे जब पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो ऐसे में पोस्टमार्टम के लिए लोगों को जरूर सपोर्ट करना चाहिए। और पुलिस ने जैसे ही कहा है, SHO साहब ने भी ये कहा है कि हम इसके ऊपर जो है वो जो सही कार्रवाई बनती है वो पूरे रूप से करेंगे और लोगों के लिए जो भी एक उम्मीद है पुलिस, वो सारे उम्मीद जब 3 बंदों के जब पुलिस वालों के नाम ले दिए तो ये बीच में और लोग क्यों बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों बकवास करे फालतू का। अब डेड बॉडी जा रही है तो उसको जाने दें। सर ये क्यों बोल रहे हैं कि डेड बॉडी इसको पुलिस वालों ने क्यों बोल रहे हैं सब? सर मिले उनके साथ ही साहब से बात कराओ आप। नहीं, जैसे अभी जब अभी पूरी बात पे हम लेकर आएंगे। एक बात सर, अगर पुलिस वाले गए थे तो क्या उन्होंने इनकार कर दिया था, तो क्या इसको मारने के लिए उन्होंने छोड़ा दूसरे उनके साथ? जी गलत है या ठीक है? आपका क्या कहना है कि पुलिस वहाँ गई थी रात को? ये खुद कहता है कि 2 आदमी गए थे जी, उनके नाम भी आ गए। SP ने बताया जी, SP जो है SHO साहब ने, हाँ कहते कि गए थे। तो अगर उन्हें कहा इनकार कर दिया किस करने से, तो इन्होंने क्या सोचा कि इनको मारने के लिए घर में छोड़े जी, या जिनकी वीडियो है उनको क्यों नहीं सामने लाया? ठीक है। यहाँ जैसे कि लोगों का ये आरोप आ रहा है कि जो पुलिस के 2 आदमी थे वो रात को वहाँ पर गए थे, तो ऐसे में जब उनके सामने ये सारी घटना हुई तो ऐसी घटना के बीच में क्यों जो है वो उस व्यक्ति को वहाँ से नहीं निकाला गया, क्यों वहाँ से, ये इनका जो आरोप है इसको लेकर हम हालांकि मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी इस पे सवाल पे जवाब जरूर लेना चाहिए हमें, क्योंकि ये क्या बात है, इसके पीछे क्या वजह है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ये सब लोगों ने, जैसे भी हमारे बीच में DSP साहब भी आए हैं, अभी इनके भी अपना जो भी मुआयना करेंगे, ये जो भी इनकी SHO साहब कर रहे हैं उसकी जानकारी लेंगे। लेकिन थोड़ा सा लोगों को यहाँ एक बात और भी समझनी पड़ेगी कि देखिए पुलिस जो है वो अब एक कार्रवाई, अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाले गए थे, उन्होंने अगर कोई लापरवाही करी है तो दैट इज द डिफरेंट पॉइंट। पुलिस कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट द पीपल्स जो ऐसे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस जो है वो सारी कार्रवाई गलत करेगी। तो पुलिस की वो जो संज्ञान में बात आई है, तो अब इस बात को लेकर जो लोग हैं उनका अभी आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या आप लोगों का कहना है कि क्या मांगे? तो ये सर कि जो रात को पुलिस वाले आए उनको हमारे साथ मिलाओ, तो ये बंदे मना कर रहे हैं कि हम नहीं मिला सकते। पुलिस वालों को आप मिलना चाहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है कि सर देखो गलती किसी भी इंसान से हो सकती है। जब वो पुलिस वाले आए तो उस बंदे को अपने साथ ले सकते थे जी, मैं उसको मारने के लिए छोड़ा था। तो आपका आरोप ये है कि पुलिस ने उसको वही छोड़ दिया और पुलिस वापस आ गई। तो इसको लेकर सवाल जो है वो जरूर खड़ा किया जाएगा। लेकिन सर ये जान ये है कि पुलिस वाले लेके आए हैं साथ में रात को। नहीं, पुलिस कहाँ लेके आई है सर? बोलते कि चौकी लेके जा रहे हैं। फिर पुलिस ले आई थी चौकी? सर वो तो पता नहीं, लेकिन हमारे पास इसका वीडियो है। अच्छा, एक वीडियो आपके पास है। तो जैसे कि ये लोगों का अभी आरोप है, अभी हम इसको आपको दोबारा लेकर चलेंगे सारी सिचुएशंस के ऊपर, लेकिन इस सिचुएशन के साथ साथ में एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि एक शहर में इस तरह की घटना हो जाए
और ऐसा इसलिए हो जाए कि वहाँ पर रात को पुलिस भी गई हो और उसके बाद में इस तरह से घटना हुई हो, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर बनता है। हालांकि इसको लेकर डीएसपी साहब से बात करेंगे, हम इसके ऊपर समझेंगे कि आखिर ये क्या मुद्दा हुआ था। लेकिन जहाँ तक रही कार्रवाई की बात, मैं यहाँ लोगों से जीवनोत्साह न्यूज़ के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पोस्टमार्टम करवाना बहुत आवश्यक है। और जो भी घटना हुई है, क्योंकि ये व्यक्ति तो चले गए, जिन्होंने भी किया उसको उनकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो पोस्टमार्टम है वो एक प्रक्रिया है कानूनी। रोड बंद करना कोई बड़ा समाधान नहीं है। अब पुलिस के संज्ञान में बातें आई हैं तो पुलिस कहीं ना कहीं इसको लेकर जो फैक्ट्स हैं उनको जरूर निकाल के लाएगी, क्योंकि मीडिया ने भी सब सामने इंटरप्ट किया है। और जो डीएसपी साहब हैं वैसे भी बड़सर पुलिस स्टेशन में है, वो वैसे भी बहुत इन सब मामलों को लेकर काफ़ी जागरूक रहते हैं। एसएचओ साहब स्वयं बहुत मेहनत करते हैं। अगर इनके सामने कोई बात आई है तो ये विश्वास की बात है कि आप कहीं ना कहीं इस बात को, अगर कोई दोषी होंगे लोग, चाहे वो पुलिस वाले क्यों ना हो, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि किसी व्यक्ति की जान गई है। तो थोड़ा लोगों को यहाँ ये जरूर करना पड़ेगा कि ये मैं निवेदन कर सकता हूँ कि आप थोड़ा पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसको पूरा होने दें, क्योंकि उसके बाद ही सारे फैक्ट्स निकल कर आएंगे। क्योंकि रोड जाम करने से आपका समाधान नहीं होगा, समाधान होगा इनका पोस्टमार्टम करने के बाद में एक रिपोर्ट आए, और जिन लोगों को इन्होंने अभी अरेस्ट किया, जिन लोगों को राउंड अप किया है, उन लोगों के साथ में क्या पूछताछ होती है, क्या फैक्ट्स हैं। क्योंकि देखिए, पुलिस को अगर कॉल गया होगा तो वो एक रिकॉर्डेड चीज़ है, पुलिस अगर कहीं गई होगी तो वो भी एक रिकॉर्डेड चीज़ है। तो ऐसे में कोई भी बड़ा हंगामा करने की बजाय इसको एक सिस्टमेटिकली तरीके से निभाया जाए, क्योंकि मैं एक निवेदन ही इस पर कर सकता हूँ। हालांकि अब यहाँ पर डीएसपी साहब भी आए हैं, डीएसपी साहब ने यहाँ पर या एसएचओ साहब ने सबको यहाँ पर ये इस बात के लिए तैयार किया है कि पहले पोस्टमार्टम होने दीजिए। पोस्टमार्टम के बाद जो कानूनी कार्रवाई जो बनती है, जिस तरह से जो फैक्ट्स, तो इसको लेकर मैं जरूर एक बार एसएचओ साहब से आपकी बात कराई। लेकिन मैं चाहूँगा कि डीएसपी साहब भी जरूर जनता को इसके माध्यम से संबोधित करें कि आखिर जो यह कानूनी कार्रवाई की है इन्होंने, उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि डीएसपी साहब ने अब यहाँ से भेजा है इन लोगों को पोस्टमार्टम के लिए, तो ये थोड़ा सा एक जरूर पहलू है कि अब जो कानूनी कार्रवाई है पुलिस के अकॉर्डिंग, वो कार्रवाई जो है वो सही तरीके से हो। क्योंकि जो व्यक्ति जाने वाले हैं वो तो चले गए, लेकिन लोगों का जो परिवार का दुख है, उस परिवार के दुख को कम करने के लिए पुलिस को जो एक सही रणनीति के तहत जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो लेना चाहिए। थोड़ा सा भी डीएसपी साहब अभी बिजी हैं इनको भेजने में, लेकिन मैं ज़रूर आपकी बात जो है वो कराऊंगा। जब तक मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी पूरी प्रक्रिया को दिखाएंगे, जो भी प्रक्रिया चल रही है मैं आपको लाइव ही लेकर चलूँगा। लेकिन फिलहाल जब तक आप ये पूरी प्रक्रिया देखिए। एसडीएम मैडम है, मैं आपको विश्वास है ना, ये तहसीलदार साहब आए हैं, एसडीएम मैडम है, एसडीएम मैडम है, सारे आप विश्वास रखिए। हम नहीं छोड़ेंगे, जो भी रोकी हो चाहे कितना बड़ा हो, नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, कर लिए यहाँ नहीं लाते बेटे, अंदर देते हैं, अंदर कानून सजा देता है, कानून सजा देता नहीं होता है। जैसे जो कानून के अनुसार, आपको पता है बड़े बड़े लोग हैं वो भी जेलों के अंदर हैं। अगर कोई गलत करेगा, कानून को उल्लंघना करेगा, कानून को तोड़ेगा तो सजा मिलेगी। कानून सजा देता है, न्यायालय सजा देता है। हम लोगों ने केस बना करके अदालत में भेजना है, अदालत उनको सजा देगी। कोई पैसे से छूटने वाला नहीं, ना कोई पैसा लेता ना कोई देता। आप बात को समझिए, ऐसे हमें भ्रांतियों में नहीं आना चाहिए बच्चे। ठीक है, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, क्योंकि मैं सुपरवाइजरी ऑफिसर हूँ इस थाने का भी, चौकी का भी, मैं आश्वासन देता हूँ। एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, इसीलिए आए हैं कि भैया कहीं कोई कमी पेशी तफ्तीश भी न बचा जाए, इसलिए हम लोग आए हैं। ठीक है, मेरा फर्ज बनता है अपने मुलाजमों को, एसएचओ को सबको हिदायत दे दी है कि नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है की जाए। ठीक है बेटे, जो बात अभी आप मुझे बता रहे हो, मुझे तो अभी पता चला ये सारी चीज़ें। इसमें इंक्वायरी होगी, उसकी भी होगी, उसकी भी इंक्वायरी होगी, चाहे वो मेरा मुलाजिम ही क्यों नहीं है, उसके खिलाफ भी बराबर एक्शन होगा अगर उसकी कहीं गलती है। ठीक है, देखिए सुनिए मेरी बात ना, अभी ये बात नहीं, अभी ये जांच का विषय है बेटा, जांच का विषय है। हमें जांच करेंगे ना, ऐसे बुलाने से क्या होगा, हमें जांच करनी है उसकी। नहीं निकलेंगे, आपको बताया जाएगा कि क्या किया हमने। ठीक है।
आप भी करने का प्लीज बॉडी को जान दें। क्यों इस तरह बॉडी का निरादर नहीं करना, मृत शरीर का निरादर करना सही बात नहीं है। पोस्टमार्टम करवाना अनिवार्य है। हमारे क्या है, इसीलिए आए हुए बेटा हम कानून के अंतर्गत बंधे हुए लोग हैं, हम किसी की साइड नहीं ले सकते हैं। इसके बारे में लेकिन इंक्वायरी करनी पड़ेगी। इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने नहीं किया है ना, नहीं बेटा वो पब्लिकली नहीं पूछा जाता ना। देखिए बच्चे अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके अगेंस्ट इंक्वायरी होगी, प्रॉपर एक्शन भी लिया एक्शन होगा। लेकिन आप लोगों को हमारे ध्यान में लाया गया है, हम एक्शन लेंगे, जो बनता है एक्शन लेंगे, 100% लेंगे, बोल दिया। ठीक है प्लीज चलो चलो। अभी इनके साथ चलेंगे, फिर आप बताइए कोई नहीं, कुछ होगा आप आए ना। 10 बार आप बोलोगे मैं मौके पर आऊँगा। डीएसपी साहब कोई आपको भी मैं यहाँ आके आपकी बात सुनेंगे। आपको दौड़ने की जाने की कोई जरूरत नहीं, हम आएंगे आपको। ठीक है चलो लो। तो जैसे आपने अभी देखा डीएसपी साहब ने यहाँ पर लोगों को समझाया है कि आप कानून पे विश्वास रखें, किसी तरह से भी कोई भी व्यक्ति अगर इसमें दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इस बात को लेकर जैसे अभी यहाँ पर जो इनके परिवार के लोग हैं, जो राकेश कुमार जी थे, उनकी सिस्टर और उनकी बेटी यहाँ पर हैं, तो हम डीएसपी साहब से बात कराने से पहले उनकी भी बात कराएंगे। उनका क्या आरोप है, क्या वो कहती हैं, पुलिस प्रक्रिया पर उनको क्या भरोसा क्यों नहीं है और क्या कारण है, इनकी बात जरूर कराएंगे। तो हम इनकी बेटी को पहले लेकर आएंगे हमारे बीच में। हमारे बीच में ये बेटी खड़ी हैं उनकी। आपका क्या नाम है? पूनम। क्या आप अपना पूरी बात रखिए यहाँ पर, ताकि अधिकारी प्रशासन सब लोग इस बात को सुने। हालांकि डीएसपी साहब ने आपको भरोसा दिया है कि सही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब सर वो रात को पुलिस वाले यहाँ आए थे तो उन्होंने घर में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जी तो ये है, इन पर क्या भरोसा करना है? नहीं, अब आप क्या कहना चाहती हैं? अपनी पूरी बात रखिए। यहाँ पर चाहिए सामने। कौन साथ में चाहिए? जो इन्होंने मारा है और साथ में जो पुलिस वाले थे वो भी। नहीं देखिए, कानूनी एक प्रक्रिया है, पहले थोड़ा इसको समझिए। प्रक्रिया उनको करनी चाहिए, उनको घर में इन्फॉर्म करना चाहिए। देखिए ऐसा है, कभी भी कानून में एक नियम है, समझिए। फिर भी घर में इन्फॉर्म करना चाहिए था ना कि आपका ये। हाँ, वो आपका जो आरोप है वो आप रखिए बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर कोई लोग दोषी भी होते हैं तो उनको कभी भी पब्लिकली नहीं लाया जा सकता है। ये कानूनी एक प्रक्रिया है। तो इन्फॉर्म करना पड़ता हाँ, ये आरोप रखिए आप, अपने जो आरोप हैं वो लाइए, लेकिन कोई जस्टिस की बात है, न्याय की बात है। अगर आपको लगता है पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है, आपको लगता है प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा, वो बात रखिए आप। अगर आपकी बात सुनी जा रही है, वो आपको भरोसा दे रहे हैं, जांच का सारी चीज़ों का दे रहे हैं, तो फिर उसके बाद अब आपका क्या कहना है, क्या उसके बाद आप कहना चाहती हैं? आप बताइए, आपका जो भी डिमांड है, जो भी आपके मन में बात है। बस ये है कि जैसे कोई भी पैसे देकर छूट जाता है, अपने बड़े बड़े देखे पैसे, वैसा नहीं होना चाहिए। जी, आप इनकी सिस्टर हैं, राकेश जी की सिस्टर हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए, अपनी बात रखिए, अपनी व्यथा रखिए आप। क्या बताओगे, ये तो ससुराल से आई है। अच्छा, आप ससुर नहीं, लेकिन अभी क्या चाहती हैं आप? कौन लेगा? कौन है इसका? जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। यहाँ चाहिए हमें, बिल्कुल इंसाफ लेना है और मिलेगा इंसाफ। खून कर दिया, लेकिन इसने थोड़ा उनके घर में खून किया, किसी को मारा थोड़ा है। नहीं, क्या नहीं तो क्या किसी घर में जिसके में गए थे, क्या पहले भी आपके साथ कोई उनका कोई आना जाना था क्या? नहीं था। आपके क्या लगते हैं राकेश जी? आपके बेटे हैं, ठीक है। ये राकेश जी की माता जी यहाँ पर खड़ी हैं। माता जी, ये राकेश जी कब गए थे घर से आपके पास? कल 10 बजे 10 बजे रात को रोटी खाई ने ना, रोटी नहीं खा दूरी है। अच्छा, यहाँ वही पक्का जाए जो चलने जाए ना। अच्छा, मैं बोले पेशाब फिरना गया, आई जाना जी, आना जी, ये नहीं आया। जी, फिर या
12 साढ़े 12 बजे फोन आऊगा। ठीक है। बोले पे यहाँ पुलिस मंगवानी। अच्छा। हाँ वो प्रधान जी प्रधान जी। अच्छा। प्रधान ने बोले पे असें नहीं तबेला जा सके। मैं बोला भी चल आऊँ चलदी मिंजो गड्डी के चले चला चली चल नहीं सकती तबेला जी। पे आऊँ मिंजो गड्डी के चले चला तो मैं चली पाऊना था दिखी आना। फिर तीने खमनी बोलते पुलिस आउदी। फिर तीने मारी ने बड़ी के रोआ सत्तू का ले आई ने। अच्छा। कैसे हुआ ये सब कुछ बताओ। नहीं आप अपनी बात रखिए। पुलिस आए थे तो फिर कैसे मारा उन्होंने? मतलब पुलिस आई थी तो नहीं, जैसे डीएसपी साहब ने कहा कि अगर उनके भी मुलाजिम कोई ऐसे पाए जाएंगे तो उनके ऊपर एक्शन किया जाएगा। तो बस वही चाहिए हमें। वही एक्शन चाहिए आपको। और कोई आपकी डिमांड है? कोई आप फेरी सर तिथि दे फेरी सवेरा दसू ने किता की फोन एथी लगुदाटियां ते दुकानां से पैनू तीनी फोन किता बालकू प्रधान जी बोले भाई तिथि दी दा बुरा हाल कने सर मिंजो देखी ने तरसाया थी गड्डी के चली आवा। मैं बालकू बोले प्रधान मानो चल इनी बिना देती त्यागा बिना देती संजा बिना देती जी कने बात आज बोले कंगना खोरूगा फिर तीओ मैं फोन कराया बालकू ते प्रधान ते फिर तीनी सा आज मैं लंदा इतनी ताजी आया जरा का मैं गलाई किसने डिस्ट्रिक्ट लोआ नहीं नैया फिर हुआ जीभ निकली चलो जी। ठीक है। कदा ही ने बोले अस्ताला नैना मैं बोले कदो नैना अस्ताला जो ई देता है डेली थोड़ी को देती दी गाल ठीक है। इसकी शादी कौन करेगा? किसने करनी माँ का शादी है नहीं यही बाप था। एक बाप था ना बड़ा दिए सारा था ही ना जी। कौन करेगा? ठीक है, चलो इस बात को भी हम रखेंगे आपके सामने। जैसे अभी एक ये बड़ी बात जो आई है निकलकर, जैसे जिन पुलिस वालों के इसमें नाम आ रहे हैं उसको लेकर जरूर प्रशासन और पुलिस को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अभी सब कुछ क्या नहीं माता जी देखिए पोस्टमार्टम जरूरी है, तभी फैक्ट्स पे जा पाएगी पुलिस, क्योंकि पुलिस को पता कैसे लगेगा कि कोई घटना जो भी हुई है किसने की है वो बात की बात है, लेकिन पोस्टमार्टम एक कानूनी प्रक्रिया है, उसी से आपके केस के अंदर एक मजबूती आएगी। तो पुलिस ऐसा हो सकता है कि कुछ पुलिस वालों ने गलती की हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर पुलिस वाला गलती करेगा। तो पुलिस की कानूनी जो प्रक्रिया है उस पर भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अभी लोगों के सामने बात यही आ रही है कि जैसे इन लोगों का भी ये कहना है कि जो लड़की है इसको कौन देखेगा, किस तरह से इसको हम डीएसपी साहब से जरूर आपको लेकर चलेंगे। डीएसपी साहब क्या हमारे बीच में निकल गए हैं, आप जैसे हम बात करेंगे डीएसपी साहब किधर हैं? हम डीएसपी साहब और पुलिस क्योंकि जैसे पोस्टमार्टम के लिए इनको लेके गई है, तो इसको लेकर हम जरूर जो पॉइंट है उस पॉइंट पे लेके चलेंगे डीएसपी साहब को, क्योंकि उन्होंने जो भी कार्रवाई करी है, जो कानूनी प्रक्रिया हो रही है उसको लेकर फाइनली ये अब क्या प्लान होता है, किस तरह से होता है, वो बात ज़रूर आपकी कराएंगे ताकि अधिकारियों का जो वर्जन है वो भी पूर्ण रूप से यहाँ पर आ सके। हमारे बीच में डीएसपी जसवीर सिंह ठाकुर जी। सर पहले तो धन्यवाद देते हैं आपको हम कि आपने सिचुएशंस को एसएचओ साहब ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने का प्रयास किया है। जाहिर सी बात है, दुख है परिवार को जिनका परिवार का कोई सदस्य चला गया है। अभी तक पुलिस किस जांच तक या किस उद्देश्य तक पहुंची है और क्या आगे की कार्रवाई कर रही है? अभी तो मैं स्पॉट पर ही आया था और लोगों से बातचीत की जी, तो बॉडी का भी मैंने सरसरी जो उसका एग्जामिनेशन किया है बैरूनी तौर पर, तो इंजरीज हैं उसकी टांगों में है, पीठ में है जी। तो अभी किसी भी बात से हमें इनकार नहीं किया जा सकता है। हमने केस भी दर्ज कर दिया है जी अंडर सेक्शन 302 जी, प्लस हमने कुछ लोगों को भी उठाया है जी, डिटेन किया है जी। तो आगे जो भी फर्दर एविडेंस आता है या पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा है, जो भी कोई मेडिकल एविडेंसेज आते हैं जी, उनको हम ऑन द रिकॉर्ड लाएंगे और आगे तफ्तीश को प्रोसीड करेंगे। तो जैसे सर ये इन गांव वालों का आरोप है कि रात को पुलिस भी वहां पर आई थी और पुलिस ने वहां पर जो एक उनको ला सकते थे या चौकी में कर सकते थे, वो आरोप भी जो इसको लेकर क्या कहना है? बात अभी मेरे ध्यान में आई है जी, इस बात की भी जांच की जाएगी जी। तो अब कुल मिला के पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाया गया है और बाकी आपने 6 लोगों को जो है वो डिटेन कर लिया है और मामला भी दर्ज कर दिया गया है। तो अब इन लोगों का आगे का क्या रुख, क्या ये लोगों का मांग थी अब इससे आगे? देखिए, लोगों को कानून पे विश्वास रखना चाहिए जी, और मैंने आश्वासन दिया है कि जो भी कोई इसमें इन्वॉल्व है, जो भी आरोपी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसे अभी हमारी पहले बात एसएचओ साहब से भी हुई, उन्होंने भी सारी बातें इसी तरह से बताई कि पुलिस अपने कार्य में किसी भी तरह से पीछे नहीं है। और रही बात उन पुलिस वालों की, अगर वो रात को गए थे और उन्होंने उसको जो सिचुएशन को हैंडल करना था, अगर उसमें कोई लापरवाही की होगी तो उनके खिलाफ भी एक्शन किया जाएगा।
और जैसे कि डीएसपी साहब ने अभी बड़े साफ शब्दों में ये कह दिया है कि मामला जो है वो 302 के तहत दर्ज कर दिया गया है और 6 लोगों को डिटेन भी कर लिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पुलिस का भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोगों का लापरवाही नज़र आता है तो उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और क्योंकि लोगों से उन्होंने ये आह्वान किया है कि थोड़ा सा अभी क्योंकि सिचुएशंस इस तरह की हैं कि रोड पे रख के ही सारे समाधान नहीं होंगे, इसके लिए कानून पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कानून पर जब हम विश्वास नहीं रखेंगे तो उसका कहीं ना कहीं हमारे समाज पे एक नेगेटिव इफेक्ट चला जाएगा। जो गलत करने वाले लोगों ने तो गलत कर दिया, लेकिन जब सही की सिचुएशन आती है करने की तो ऐसे में लोगों को प्रशासन पर ज़रूर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे साथ कोई भी समस्या होती है तो हम पुलिस के पास ही जाते हैं, और अगर पुलिस के कुछ लोगों ने कोई गलती की है तो उसका उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन लोगों को इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। ये बात जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं एसपी महोदय से, उपायुक्त महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से और यहाँ के जो विधायक हैं उनके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि लोग जो हैं वो जो विश्वास न्याय व्यवस्था पे करते हैं उसका उनको रिवर्ट ज़रूर मिलना चाहिए। जो भी दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और गरीब व्यक्ति जो जिनका परिवार का व्यक्ति चला गया है उनके साथ न्याय होना चाहिए। जैसे कि बात चल रही थी कि उनकी बेटी का अभी आगे कोई नहीं है, माँ भी उनकी नहीं है, पिताजी भी चले गए, बूढ़ी दादी हैं, तो आखिर कौन उसका जिम्मेवारी लेगा, कौन उनको जो है वो रोटी खिलाएगा। क्योंकि राकेश कुमार खुद दिहाड़ी मजदूरी करके इस परिवार को चला रहे थे। तो ऐसे में प्रशासन को ज़रूर फौरी तौर पर इनकी मदद भी करनी चाहिए, और जो गांव के लोग हैं उनको भी इनके साथ बोर्ड में खड़ा होना चाहिए। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहे लाइव। आगे की परिस्थिति अगर कुछ बनेगी तो आपके बीच में ज़रूर लाया जाएगा। धन्यवाद आपका।